गुड मॉर्निंग बच्चों। ये झारखंड बोर्ड क्लास 8 की भाषा मंजरी की पुस्तक जिसका पहला पाठ है पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। ये कविता है, इसको पढ़ती हूँ मैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। बच्चों, ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। इसका सारांश थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या सारांश है इस कविता का। जो पुष्प की अभिलाषा कविता है, इसका शीर्षक है। ये कविता स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई थी। ये पुष्प की अभिलाषा कविता है, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। ये देशभक्ति से ओतप्रोत कविता है, तो इसको स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखा गया था। इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प के माध्यम से भारतीयों को अपने मातृभूमि की सेवा, रक्षा एवं आजादी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। यह कविता पूर्णतया देशभक्ति से ओतप्रोत कविता है। इसमें देखिए, पहले पैराग्राफ में लिखा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं। तो पुष्प भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमारी कोई इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला जो देव कन्या है उनके गहनों में मैं गूथा जाऊं, मतलब देव कन्या के गहनों में गूथा जाऊं, अर्थात उनका श्रृंगार बनूं। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, और प्रेमी प्रेमिका का माला बनकर भी मुझे उन्हें एक दूसरे को ललचाने की भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। तो पुष्प कहता है कि हे हरि मतलब हे प्रभु, हे प्रभु, सम्राटों के शव पर, शव माने मृत शरीर, जो लाश होती है, जो शरीर शव होता है, उस पे मुझे चढ़ने की, मुझे डालने की, सजाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। और जब हम देवालय में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, तो पुष्प ये भी नहीं चाहता है कि मुझे देवताओं पर ही सिर्फ चढ़ाया जाए। उसकी कोई इच्छा नहीं है कि देवताओं पर, देवों पर चढ़ करके मैं अपने भाग्य पर बहुत ही प्रसन्न हूँ, गर्व करूँ। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, अभिलाषा नहीं है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। पुष्प कहता है कि वनमाली से, हे वनमाली, मेरी ये अभिलाषा है, मेरी ये इच्छा है कि मुझे उस पथ पर तुम फेंक देना जिस पथ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए, देश की रक्षा के लिए अनेकानेक वीर जाते हैं, उस मार्ग पर मुझे डाल दिया जाए और मैं अपने आप को तभी धन्य समझूंगा। यहाँ देखिए, बॉक्स में भी लिखा हुआ है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने पुष्प के माध्यम से हमें मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। पुष्प का उपयोग कई तरह से किया जाता है, किंतु पुष्प की इच्छा है कि मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने वालों के पथ पर ही उसे डाला जाए। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि यहाँ पे आएगा कि ये जो है पुष्प क्या क्या नहीं चाहता है। तो चाह नहीं, पुष्प देखिए, ऐसा ही ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, और इसमें से सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो थॉरली लिखने वाले प्रश्न है, ये थोड़ा बड़े बड़े लिखने वाले हैं ये प्रश्न इसके। तो ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तो आपको इसमें से नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयारी करना होगा। तो मेन है कि आप कविता को समझ लीजिए कि पाठ का नाम क्या है, पुष्प की अभिलाषा, इसके कवि कौन है, इसकी रचना किसने की है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। फिर यह कविता किस पर लिखी गई है, देश प्रेम से उत्प्रोत होकर मातृभूमि की सेवा करने वालों के लिए प्रेरित किया गया है इस कविता में।
तो ये हो गया 3 प्रश्न आपका। यहाँ पर है कि पुष्प क्या चाहता है और पुष्प क्या नहीं चाहता है। तो पहला तो हो गया कि पुष्प ये नहीं चाहता कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, प्रेमी प्रेमिका का माला बनूं, सम्राटों के सौ पर डाला जाऊं और देवों के सिर पर चढ़ूं। ये जो 4 चीजें हैं, पुष्प ऐसी कोई इच्छा नहीं करता, उसको कुछ नहीं चाहिए, बस उसको। अब ये आपका एक प्रश्न है, पुष्प क्या क्या नहीं चाहता, तो ये आपका उत्तर होगा मैं सुर पुष्प नहीं चाहता कि सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, पुष्प नहीं चाहता कि प्रेमी प्रेमिका का माला बनूं, पुष्प नहीं चाहता कि सम्राटों के सौ पर डाला जाऊं और पुष्प नहीं चाहता कि देवों पर के सिर पर चढ़ूं। अब ये एक प्रश्न का उत्तर आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न है कि तो पुष्प चाहता क्या है। पुष्प चाहता है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जाएं वीर अनेक। पुष्प चाहता है कि वन के माली, मुझे तुम उस मार्ग में बिछा देना, उस मार्ग में फेंक देना जिस मार्ग में मेरे देश के वीर जवान जो सैनिक हैं, मेरी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, मातृभूमि पर अपना शीश चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, अपना प्राणोत्सर्ग करने के लिए जा रहे हैं, तुम उसे मुझे उस मार्ग में बिछा देना, मैं उनके पैरों से कुचलकर खुद को धन्य समझूंगा। देखिए यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं, बस यही 2 प्रश्न जो मैंने बताए, इन्हीं दोनों प्रश्नों को मिला जुला के आपको सारे प्रश्न आ जाएंगे इसमें। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है, तो जो मैंने अभी बताया कि जो चारों ऑप्शन मैंने बताए थे वही पुष्प की अभिलाषा कविता में व्यक्त की गई है। मातृभूमि से आप क्या समझते हैं, तो मातृभूमि का तात्पर्य है कि मातृभूमि अर्थात वह भूमि जो माता तुल्य है, अर्थात अपना देश। मातृभूमि का तात्पर्य है वह भूमि जिस पर हमने जन्म धारण किया है, वह मातृभूमि है। कविता में पुष्प किन किन चीजों की चाह नहीं करता, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कविता में पुष्प देवी ये पहला आपको पैराग्राफ है कि सुरबाला के गहनों में गूथा जाना नहीं चाहता है, प्रेमी प्रेमिका का माला बनना नहीं चाहता है, सम्राटों के शव पर चढ़ना नहीं चाहता है और देवों के सिर पर भी चढ़ना नहीं चाहता है। अब अगला प्रश्न है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जाए वीर अनेक। तो अभी मैंने बताया इसका भाव लिखा है। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का तात्पर्य होता है बच्चों इसका भावार्थ। जो पद्य होता है उसका भावार्थ लिखा जाता है हमेशा, जो गद्य होता है उसका अर्थ लिखा जाता है। यहाँ पर हम पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी भाषा मंजरी पुस्तक से भाषा मंजरी पुस्तक से ली गई है और यह इसका पाठ है पुष्प की अभिलाषा। इसके रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। यह देशभक्ति से ओतप्रोत कविता है। उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा इसका सारांश देंगे कि यह कविता स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई। इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प के माध्यम से भारतीयों को मातृभूमि की सेवा, रक्षा एवं आजादी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। अब हम उसका भावार्थ लिखेंगे कि पुष्प वन के माली से कहता है, हे वन के माली, मेरी अभिलाषा है मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर मातृभूमि की रक्षार्थ अनेक वीर पुरुष जाते हैं। अब 5वां प्रश्न है कि देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है। क्योंकि देवों के सिर पर तो पुष्प को सभी चढ़ाते हैं। बड़े बड़े सम्मान पाना, बड़ों से सम्मानित होना मानव धर्म है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है देश धर्म, अर्थात मातृभूमि के प्रति धर्म का पालन करना, मातृभूमि की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। अतः पुष्प की चाह है कि यदि मैं अपनी मातृभूमि के रक्षक वीरों कि पैर को कुछ राहत पहुँचा सकूँ, पैरों के नीचे कुचल जाऊँ तो उनके पैरों को जो आराम मिले, उनके काम में आ सकूँ, तो हमारी सबसे बड़ी सार्थकता होगी। अब यहाँ देखिए भाषा संदर्भ दिया हुआ है। बच्चों भाषा संदर्भ को थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है, भाषा संदर्भ में क्या है। ये देखिए इस पाठ में अनेक सामासिक पद आए हैं। सामासिक पदों के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त एवं सटीक बनती है। उदाहरण के लिए वन का माली के स्थान पर वन माली का प्रयोग किया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने पर सामासिक पद का निर्माण होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि सामासिक
समास क्या है, समास कैसे बनता है? तो यहाँ से देखिए कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से सामासिक पद का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में जो ये वन का माली है, इस प्रक्रिया में दो पदों के बीच आने वाले कारक चिन्हों, विभक्तियों का प्रसर्गों इत्यादि का लोप होने से दोनों लोप पद पास आ जाते हैं। मतलब वन का माली में का को हटा देंगे तो वन माली हो गया, और ये जो है का जो है वो कारक का चिन्ह है, संबंध कारक का चिन्ह है, इसमें का की के संबंध कारक का चिन्ह होता है, तो इसमें का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए लिखा है कि लोप होने से पद दोनों पास आ जाते हैं, वन का माली वन माली हो जाता है। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, और समास से बने पद को समस्त पद कहते हैं। जैसे कि वन, वन, माली, ये दो पद हैं, पहला पद है वन, दूसरा पद है माली, और जब दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है वनमाली। तो समस्त पद इसको कहते हैं। समस्त पद के अंगों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह करने पर लुप्त पद शब्द पुनः दिखाई देते हैं। जैसे वनमाली एक समस्त पद है, इसमें वन पूर्व पद और माली उत्तर पद है। इसका विग्रह है वन का माली। यहाँ पर सर्ग का लुप्त है जो विग्रह के बाद पुनः दिखाई दे रहा है। पाठ में आए सामासिक पदों को ढूंढिए, उनका विग्रह कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर है, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। शीश, शीश है तो शीश का तद्भव होगा सिर, मातृ है तो माता, पुष्प है तो फूल, और भाग्य का हो जाएगा किस्मत। यहाँ पर आपको देखिए कि लिखा हुआ है कि प्रस्तुत कविता गाने योग्य है, तो इस कविता को भाव भंगिमा के साथ कक्षा में गाकर सुनाइए। और आप नीचे देखिए माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय लिखा हुआ है। जन्म 4 अप्रैल 1889 मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। मृत्यु 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी में हुई है। एक भारतीय आत्मा के रूप में लोकप्रिय कवि है। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस नाम से लोकप्रिय है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी साहित्य जगत में एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय हैं। उनको सम्मान कौन कौन सा मिला है? 1963 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित, साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा देव पुरस्कार। प्रमुख कृतियां हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी आदि। हिम किरीटिनी पर देव पुरस्कार से सम्मानित किया तथा हिम तरंगिनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। पद्म भूषण से भी इन्हें अलंकृत किया गया है। बच्चों, ये पुष्प की अभिलाषा चैप्टर समाप्त हो गया है और आप लोग अब इसे ध्यान से पढ़ के पूरा चैप्टर समझ लीजिएगा।